तो हमारे प्यारे मार्वल ने फिर से एक बकचोदी कर दिया। उन्होंने अभी हाल ही में आने वाले शोज के बारे में बताया है और तुम जान के हैरान रह जाओगे कि मार्वल के 2025 में टोटल 8 प्रोजेक्ट आने वाले हैं। सभी को ऐसा लग रहा था कि अब मार्वल कंटेंट पे फोकस करेगा, ना कि ज्यादा रिलीज करने पे, लेकिन अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने पहले गुनाह किए हैं उन्हें वो लोग 2025 में साफ करेंगे पूरी तरीके से। तो बिना टाइम वेस्ट किए इनके आने वाले शोज और मूवीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें व्हाट इफ का सीजन 3 देखने को मिलेगा इसी साल दिसंबर में, जिसके अंदर ये अपने व्हाट इफ की ट्रिलॉजी को खत्म करेंगे। और इसका हमें एक छोटा सा ग्लिम्स भी देखने को मिला है, जिसके अंदर हमें एक रोबोटिक कैप्टन अमेरिका सूट देखने को मिला है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है देखने में। तो और व्हाट इफ ने तो मुझे आज तक डिसअपॉइंट नहीं किया है, लेकिन देखते हैं कि आखिरकार ये लोग अपने इस ट्रिलॉजी को किस तरीके से खत्म करते हैं। फिर व्हाट इफ के सीजन 3 के बाद हमें जनवरी में देखने को मिल जाएगी मार्वल का एक और शो, जिसका नाम है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि जो अपना टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है, इस सीरीज के अंदर हमें उसका ओरिजिन देखने को मिलेगा कि कैसे अपने टॉम हॉलैंड भाई साहब स्पाइडरमैन बनते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव्स को लगा कि ये काफी ज्यादा बोरिंग टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि ऑडियंस ने कई बार ये देख लिया। तो अब इन्होंने कह दिया है कि इस स्पाइडरमैन की जो कहानी है ये किसी और अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसका ताल्लुक अपने मेन वाले यूनिवर्स से बिल्कुल भी नहीं है। और इन्होंने जो कुछ दिन पहले इसका पोस्टर रिलीज किया था उसके अंदर में काफी सारे लोग देखने को मिले थे, जिसमें से एक तो नॉर्मन ऑसबॉर्न भी था, जिसका मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी पता भी नहीं है। तो देखने में शायद मजा आए लोगों को एक नए स्पाइडरमैन की कहानी, ये सोच के ये लोग जनवरी में ये शो लाएंगे। उसके बाद हमें फरवरी में देखने को मिल जाएगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसके अंदर अपने रेड हल्क भाई साहब और कैप्टन अमेरिका भाई साहब में कुछ तो होने वाला है घमासान युद्ध। और इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड तो हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर हो सकती है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्रेजी रूमर्स भी फैल रहे हैं कि इसके अंदर हमें बहुत सारे हल्क की कहानी बताई जाएगी। सिर्फ रेड हल्क की नहीं, रेड हल्क की तरह बहुत सारे हल्क्स होंगे जिन्हें एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया जाएगा। तो देखने में काफी मजा आने वाला है। तो फरवरी में अपनी ये मूवी आ जाएगी और इसके बाद मार्च में हमें देखने को मिलेगा सबसे बेहतरीन शो, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ इतने दिनों से, डेयरडेविल बॉर्न अगेन। इसके भी हमें कुछ ग्लिम्स देखने को मिले हैं जो कि काफी क्रेजी लग रहे हैं। इसके अंदर हमें अपने डेयरडेविल भाई साहब का एक्शन भी दिखाया गया है और उन्हें एक्शन करता हुआ देख के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर उनकी फाइटिंग स्टाइल को और बेहतरीन तरीके से इनहेंस किया गया है, उनके इक्विपमेंट को और ज्यादा एडवांस किया गया है। और इसका ये छोटा सा ग्लिम्स देख के ऐसा लग तो रहा है कि ये लोग अपने नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल की टोन को पकड़ के चलने वाले हैं इसके अंदर, क्योंकि वैसे भी इस सीरीज के अंदर अपने एग्जैक्ट नेटफ्लिक्स का क्रू ही काम कर रहा है और वो भी आर रेटिंग के साथ। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये सीरीज निराश करेगी। और मैं पर्सनली बताऊं तो मैं अगले साल मार्वल के आने वाले मूवीज और सीरीज में से सबसे ज्यादा इसी के लिए एक्साइटेड हूँ। इसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बाद आएगी थंडरबोल्ट्स मूवी, जिसके लिए मैं ज्यादा खास एक्साइटेड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने बगी भाई साहब के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये बंदा मार्वल के साथ शुरुआत से है और मैं चाहता हूँ इसके साथ अब कुछ जस्टिस हो। और ये भी देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि आखिरकार मार्वल इस मूवी के अंदर अपने सेंट्री भाई साहब को कैसे इंट्रोड्यूस करवाता है। बस ये लोग सेंट्री के मामले में हग ना दे, क्योंकि सेंट्री एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है उन्हें सेंट्री के बारे में पता होगा। और ये भी देखने में काफी मजा आएगा कि अपना सेंट्री थंडरबोल्ट्स की टीम को कैसे बुरी तरीके से हराएगा, क्योंकि थंडरबोल्ट्स की टीम में से ऐसा कोई नहीं है जो कि सेंट्री को टक्कर भी दे सके। थंडरबोल्ट्स मूवी के बाद हमें जून में देखने को मिलेगी मार्वल की एक और सीरीज आयरन हार्ट, जिसमें हमारी रीरी विलियम्स की कहानी हमें बताई जाएगी, क्योंकि वकांडा फॉरएवर के बाद अपनी नई ब्लैक पैंथर रीरी से उसका वाइब्रेनियम आर्मर छीन लेती है और रीरी को बाहर भेज देती है। तो रीरी इस सीरीज के अंदर अपने लिए खुद एक नया सूट बनाती है और ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब 100 में से 100% की इस सीरीज के अंदर हमें अपने मेफिस्टो भाई साहब देखने को मिलेंगे। और मेफिस्टो को देखकर अपने मोहित भैया का तो पानी निकल ही जाएगा। बाकी इस सीरीज के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ ये सूट काफी बेहतरीन लग रहा है जो हमें ग्लिम्स में देखने को मिला है। आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। फिर जून में आयरन हार्ट के बाद हमें जुलाई में देखने को मिल जाएगी अपनी फैंटास्टिक फोर डायरेक्ट सुपरमैन की मूवी के साथ पंगा लेते हुए। और इस मूवी के लिए भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमें किसी अल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी दिखाई जाएगी और ये देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अगर अल्टरनेट यूनिवर्स है तो उसका टोन भी कुछ अलग होगा। तो मार्वल के अंदर हमें कुछ तो अब नया फ्रेश देखने को मिलेगा। और इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट तो 2 कदम और ज्यादा बढ़ जाती है जब पता चलता है कि इस मूवी के अंदर हमें अपने आरडीजे का कैमियो देखने को मिलेगा, वो भी डॉक्टर डूम के रूप में, क्योंकि मार्वल वाले एवेंजर्स डूम्सडे में डायरेक्ट तो आरडीजे को लाने से रहे। तो शायद से फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हमारे डॉक्टर डूम का लुक देखने को मिल जाएगा और इसके होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये मूवी टक्कर लेगी सुपरमैन की मूवी के साथ। तो मार्वल बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ना चाहेगा। इस मूवी के बाद हमें देखने को मिलेगी अगस्त में मार्वल की एक और सीरीज आइज ऑफ वकांडा, जिसके लिए मैं पर्सनली बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। ये सीरीज हमें अगस्त में देखने को मिलेगी। इसके अंदर बेसिकली हमें वकांडा के पहले के राजाओं के बारे में बताया जाएगा, उनके एडवेंचर के बारे में बताया जाएगा एक एक एपिसोड में, मतलब टिचाला का बाप, उसका बाप, उनकी कहानियां। तो इसके लिए मैं तो ज्यादा एक्साइटेड हूँ नहीं। बाकी आप एक्साइटेड हो या नहीं हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और
फिर अगस्त के बाद हमें अक्टूबर में देखने को मिलेगा मार्वल का एक बहुत ही बेहतरीन शो, जिसके लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो है मार्वल ज़ॉम्बीज़। ये सीरीज TVMA के साथ आएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके अंदर हमें लगभग 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसका हमने छोटा छोटा पार्ट तो व्हाट इफ के अंदर देखा ही था, जिसमें अपने थैनोस भाई साहब ज़ॉम्बी बन चुके थे, अपने कैप्टन अमेरिका भाई साहब बन चुके थे। तो इसी के ऊपर एक पूरी सीरीज होने वाली है, तो इसे देखने में तो बहुत मजा आने वाला है। और ये देखकर मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे मार्वल अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहा है और अपने फैंस की सुन रहा है, जो कि उनकी मूवीज देखते हुए बड़े हुए हैं। तो टोटल 2025 में मार्वल की 3 मूवीज और 5 सीरीज आने वाली है। सबसे पहले योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन जनवरी में, फिर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फरवरी में, डेयरडेविल बॉर्न अगेन मार्च में, थंडरबोल्ट्स मई में, आयरन हार्ट जून में, फैंटास्टिक फोर जुलाई में, आइज ऑफ वकांडा अगस्त में और मार्वल ज़ॉम्बीज़ अक्टूबर में। तो मार्वल फैंस के लिए तो ये काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा और मैं भी मार्वल से यही कहूंगा कि ये काफी ज्यादा हो गया। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे फैंस पढ़ाई लिखाई ना करे, कुछ बने ना, बस तुम्हारी मूवीज ही देखते रहे क्या? मैं कहूंगा कि साल की 3 मूवी और 2 वेब सीरीज बहुत ही परफेक्ट है। इतना ज्यादा भरने की मार्वल को जरूरत है नहीं। बाकी मैं जेन्युइनली बोलूं तो मैं तो 3 चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, फैंटास्टिक फोर, डेयरडेविल बॉर्न अगेन और मार्वल ज़ॉम्बीज़। एक सीरीज के बारे में तो मैं भूल ही गया, वंडर मैन। ये सीरीज हमें दिसंबर में देखने को मिलेगी मार्वल की तरफ से और इसके अंदर हमें वंडर मैन की कहानी बताई जाएगी। अगर आपको नहीं पता वंडर मैन कौन है, तो कॉमिक्स के अंदर विजन और वांडा के बीच में अगर कोई तीसरा आता है ट्रायंगल में, तो वो अपना वंडर मैन भाई साहब होता है। तो इसके ग्लिम्स में हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा एक एक्टर है और एक ऑडिशन देने आया है। और इस सीरीज के लिए मैं तो उतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ नहीं, इसीलिए शायद से मेरे दिमाग से भी उतर गया था। बाकी आप जरूर बताना कि आप इन सभी में से किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वरना ज़ॉम्बी हल्क को तुम्हारे बेडरूम में भेज दूंगा।